हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं वो मेनली रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं हिस्ट्री ऑफ किन्नौर में से। बट उससे पहले हम जो है पूरे अपने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो है बेसिकली जो डेमोग्राफी है वो कवर करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, यहाँ पे किस तरह का जो है वो फूड कंज्यूम किया जाता है, कैसे लोग यहाँ पे कपड़े पहनते हैं, क्या यहाँ के जो है वो कल्चर रहता है। ये बेसिकली जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को और सबसे पहले थोड़ी सी डेमोग्राफी देखते हैं किन्नौर की। तो किन्नौर एज एन डिस्ट्रिक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 21 अप्रैल 1960 को जो किन्नौर है उस एज ए 6th डिस्ट्रिक्ट जो था हिमाचल का पार्ट बना था। और जो हमारा महासू डिस्ट्रिक्ट था उसकी जो चीनी तहसील थी उसको अलग करके जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और मैंने आपको बताया था जो 21 अप्रैल है उसको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? एज एन सिविल सर्विसेज डे। नेक्स्ट अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है किन्नौर का रिकांगपिओ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की ना, तो किन्नौर की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो 13 पर्सन पर किलोमीटर 2011 सेंसस के हिसाब से। मतलब कि किन्नौर में ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 13 लोग रहते हैं। वैसे ही लाहौल स्पीति की कितनी थी डेंसिटी? तो 2 पर्सन पर किलोमीटर, जो कि सबसे कम थी पूरे हिमाचल में। नेक्स्ट टोटल अगर एरिया की बात करें तो ये है 6401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल में कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो ये करता है 11.50%। अब एरिया की अगर मैं बात करूं किन्नौर के ना, तो किन्नौर जो है वो 3rd रैंक पे आता है एरिया वाइज। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा लाहौल स्पीति, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1/4 अगर लेके चले तो 25% कवर करता है। उसके बाद आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट और थर्ड नंबर पे आता है एरिया वाइज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो इसका जो एरिया है वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली बुक है किन्नर देश। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो राहुल संस्कृत्यान द्वारा। इनको कैसे लर्न करना है अभी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है किन्नर इन द हिमालयाज। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? एस.सी. वाजपेयी। किन्नर लोक साहित्य, इनके ऑथर कौन थे? तो वंशीराम शर्मा। नेक्स्ट है द म्यूजिक ऑफ किन्नौर, इनके ऑथर कौन है? ई.ए. चौहान। अब देखो सबसे पहली बुक कौन सी है? किन्नर देश। इसको आपने कैसे ध्यान में रखना है? कोई भी देश होता है, कोई भी कंट्री होती है, उसकी अपनी संस्कृति होती है। तो किन्नर देश इज रिटन बाय राहुल संस्कृत्यान, मतलब हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है। दूसरा किन्नर इन द हिमालयाज। अब कोई भी टूरिस्ट होता है, कोई भी पर्सन सिंपली ले लो, वो हिमालयाज को देख के क्या बोलता है कि वाह भाई कितने अच्छे हैं। क्या मैंने आपको बोला? क्या बोलते हैं? वाह भाई कितना अच्छे हैं हिमालयाज। तो जो वाजपेयी है ना, इसको आपने ध्यान में रखना है वाह भाई से। हिमालयाज को क्या देख के बोलते हैं? वाह भाई। नेक्स्ट है किन्नर लोक साहित्य। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है? लोक। अब कोई भी लोग होते हैं वो किससे जाने जाते हैं? अपने वंश के नाम से जाने जाते हैं। तो किन्नर लोक साहित्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो वंशीराम शर्मा। वंश से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द म्यूजिक ऑफ किन्नौर। अब हमारे हिमाचल से जो फेमस सिंगर हैं वो कौन है? मोहित चौहान। मोहित चौहान जो है फेमस जो है सिंगर हैं। तो म्यूजिक ऑफ किन्नौर आप कैसे ध्यान में रखोगे? ई.ए. चौहान। ऐसे जो है इसको 2 बार आप रिवाइज करना, आपको चारों बुक्स के नेम जो है इजिली ध्यान में रह जाएंगे। नेक्स्ट अगर हमको ज्योग्राफिकल फैक्ट्स देखें किन्नौर के, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? दैट जांस्कर रेंज मार्क द बाउंड्री बिटवीन किन्नौर एंड तिब्बत। Boundary of Kinnaur and Tibet started from Parchu and passes through Shipkila, Ranso, Shimdong and Gumrangla। अब ये पूरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है इसकी जो पूरी बाउंड्री है ये तिब्बत के साथ कौन सा जो है रेंज बनाती है? तो जांस्कर रेंज जो है अलग करती है किन्नौर को भी और स्पीति को भी। किससे? तिब्बत से। उसके बाद क्या बोल रहा है? इनकी जो पूरी बाउंड्री है कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये स्टार्ट होती है पारछू से। और कौन कौन से पासेस को टच करती हुई जाती है? तो एक तो उनमें से मेन है शिपकी पास, जहाँ से सतलुज जो है एंटर होती है किन्नौर में। उसके बाद कौन कौन से हैं? तो रैंसो, शिमडोंग एंड गुमरंगला। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सतलुज वैली जो है लॉन्गेस्ट वैली है किन्नौर की। अब ये सेम केस है जैसे हमने बिलासपुर में पढ़ा था। बिलासपुर की भी जो है सबसे जो बड़ी वैली है वो सतलुज वैली ही है। वैसे ही आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया शिपकी से एंटर करती है सतलुज हमारे हिमाचल में, और ये पूरी जो है यहाँ से जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हुई जाती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि हैंगरैंग वैली इज लोकेटेड अलोंग स्पीति रिवर विच मीट सतलुज नियर विलेज खाप। अब देखो इसको भी हम मैप की हेल्प से देखेंगे, क्या बोल रहा है कि जो स्पीति रिवर है ना, सबसे पहले स्पीति रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ से है, तो ये है कुंजुम पास से। तो कुंजुम पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग करता है किसको, लाहौल को स्पीति से। अब स्पीति रिवर आई कुंजुम पास से, और जहाँ पे स्पीति रिवर फ्लो करती है ना, वो उसी के साथ जो है किन्नौर में क्या है, हैंगरैंग वैली है। तो और क्या बोल रहा है इसमें कि जो स्पीति रिवर है ना, वो मिलती है सतलुज को नियर खाब। आप अपनी स्क्रीन पे दे सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, ये खाब है, जहां पे स्पीति जो है सतलुज के साथ मिलती है। नेक्स्ट है सूनाम, और सूनाम वैली को क्या बोलते हैं, रोपा वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके द्वारा बनती है, तो रोपा रिवर से ही ये बनती है। अगर मैप पे आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है रूपा वैली लिखा हुआ है, बुक्स में जो है रोपा लिखा हुआ है, तो जो स्पेलिंग्स है उसको आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पे जो है ये रूपा वैली है, और किससे बनती है, रूपा खड्ड या रूपा रिवर से। नेक्स्ट अगर हम बात करें बसपा वैली, अब बसपा वैली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वैली है किन्नौर की। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात इसका जो किस दूसरे नाम से जानी जाती है, तो बसपा वैली को बोलते हैं सांगला वैली। और बसपा वैली जो है फॉर्म होती है बसपा रिवर से। ये जो वैली है सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल वैली है कहाँ की, किन्नौर की। और जो कामरू विलेज है ना, ये लोकेटेड है कहाँ पे, सांगला वैली में। अब देखो अगर मैप की हेल्प से मैं आपको बताऊं तो ये रही बसपा वैली और सांगला वैली, जो कि बनती है बसपा रिवर से, और सबसे ब्यूटीफुल वैली है। एग्जाम में सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वैली ऑफ किन्नौर इज मोस्ट ब्यूटीफुल वैली, तो उसका आंसर होता है बसपा वैली और सांगला वैली। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि यहाँ पे कौन सा विलेज जो है वो लोकेटेड है, तो वो है कामरू विलेज। अब कामरू विलेज क्यों लोकेटेड है, तो सॉरी इंपॉर्टेंट क्यों है कामरू विलेज, क्योंकि जो बुशहर प्रिंसली स्टेट के फाउंडर थे, किंग जो प्रद्युमन थे, उन्होंने सबसे पहली बार जो अपना कैपिटल स्टैब्लिश की थी वो कामरू में ही की थी। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इनको कैसे ध्यान रखना है, प्रद्युमन के लास्ट 3 वर्ड्स मैन जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, तो काम मतलब कामरू, ऐसे जो है आपको ध्यान में रखनी है इसकी कैपिटल। ये रहा कामरू विलेज, ये जो 5 लिखा हुआ है उसके नीचे आप एक बार मैप पे देख लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टिडोंग वैली की ना, तो टिडोंग वैली जो है किसके द्वारा फॉर्म होती है, तो टिडोंग रिवर से फॉर्म होती है टिडोंग वैली। नेक्स्ट है भाभा, तो भाभा जो है लार्जेस्ट विलेज है किन्नौर का, विच इज लोकेटेड इन द भाभा वैली ऑफ किन्नौर। अब कौन से हम बात कर रहे हैं, ये रहा जो है भाभा विलेज, जो कि किसके द्वारा फॉर्म होता है, तो भाभा रिवर द्वारा, और ये कहाँ पे है, तो भाभा वैली में है। तो जितनी भी वैलीज हैं इनके बारे में जो है आपने ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवर्स और लेक्स की इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, तो सबसे पहले सतलुज रिवर जो है वो किन्नौर को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में जो है बांटती है। और सतलुज रिवर को जो है तिब्बत में क्या नाम दिया जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, तो वह है जुगती एंड मुक्सुंग। अब ये क्या बोल रहा है, इसको मैप की हेल्प से देखते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी है कि सतलुज जो है वो किन्नौर को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, और जो सतलुज को तिब्बत में क्या बोला जाता है, तो जुगती एंड मुक्सुंग, जो इसका नाम है ये आपको ध्यान में रखना है। और जो तिब्बत है वो उस पर जो है चाइना ने कब्जा कर रखा है। कब से कब्जा कर रखा है, तो 1959 AD से। ये जो पर्टिकुलर डेट है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे दलाई लामा थे वो हिमाचल में कब आके सेटल हुए थे, तो 1959 AD में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो रोपा रिवर मीट सतलुज नियर सियाशू। अब जो रोपा रिवर है वो सतलुज से कहाँ मिलती है, नियर सियाशू। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, जो मीटिंग पॉइंट है, जैसे हमने किया था ना कि जो स्पीति रिवर है वो सतलुज से मिलती है नियर खाब, वैसे ही जो ये आप देख रहे हो रोपा वैली कहाँ पे मिलती है, रोपा रिवर है सतलुज से नियर सियाशू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं सतलुज की इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, तो वो हैं कसांग, तैंती, यूला, मुलगुन, स्पीति एंड बसपा जो है मेन ट्राइब्यूटरीज है सतलुज की इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो ये आपको ध्यान में रखनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कसांग, तैंती, यूला, मुलगुन, स्पीति एंड बसपा आर द मेन ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट अगर मैं लेक्स की बात करूँ ना, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेक है नाको लेक। ये कहाँ पे है, तो किन्नौर की जो हैंगरैंग तहसील है वहाँ पे है नाको लेक। अगर मैप की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमने हैंगरैंग वैली पढ़ी थी, जो किसके साथ बनती है, स्पीति रिवर के साथ, और ये रही नाको लेक। तो ये कहाँ पे है, हैंगरैंग तहसील में है।
तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सोरांग लेक इज लोकेटेड इन निचार तहसील ऑफ किन्नौर। अब जो सोरांग लेक है वो कौन सी तहसील में है, तो निचार तहसील ऑफ किन्नौर। अब कई बार क्या होता है कि वो तहसील ही पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर लेक जो है वो कहाँ पे है, तो सोरांग जो लेक है वो कहाँ पे है, तो निचार तहसील में। अगर हम इसको आप वैसे भी याद रख सकते हो कि कोई भी कहाँ पे सो रहा है, सो रहा मतलब सोरांग, तो मतलब नीचे, निचार तहसील, नीचे सो रहा है, ऐसे भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो। और एक जो है ये सोरांग लेक है। अगर हम बात करें सोलांग वैली की, तो सोलांग वैली कहाँ पे है, तो सोलांग वैली कुल्लू में है, नियर रोहतांग पास। तो ये जो सेम सेम वर्ड्स हैं इनको आपने डिफ्रेंशिएट करके जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एक पेड़ है जो सिर्फ किन्नौर में पाया जाता है जिसका नाम है नियोजा ट्री। पूरे अगर हम अपनी होल कंट्री की बात करें तो एक ट्री है जिसका नाम है नियोजा ट्री। ये कहाँ पे मिलता है, सिर्फ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैरिजेस एंड फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो सबसे पहले मैरिजेस, तो डिफरेंट टाइप की मैरिजेस होती हैं, अरेंज्ड मैरिज, लव मैरिज और फोर्सफुल मैरिज। तो उनको जो है लोकल भाषा में क्या बोलते हैं किन्नौर में, तो अरेंज्ड मैरिज को क्या बोलते हैं किन्नौर में, तो जनेटांग। इसको कैसे ध्यान में रखना है, अभी एक बार हम सारी मैरिजेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, जो लव मैरिजेस के टाइप हैं किन्नौर में वो हैं दमचल शीश, दमटांग शीश और जुशीश। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्सफुल मैरिज की, तो उनके टाइप हैं किन्नौर में दरोश, डब डब, हचीश, नामशा, देपांग। तो इनको देखो सबसे पहले कैसे ध्यान में रखना है। तो अरेंज्ड मैरिज मतलब कि किसी को जाने बिना जो आप मैरिज कर लेते हो उसको हम बोलते हैं अरेंज्ड मैरिज, किसी को जाने बिना। तो जनेटांग क्या है, तो ये अरेंज्ड मैरिज है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि सिंपली आपको दे देंगे, जैसे ये है दमटंग शीश, तो इसको बोल देंगे किस टाइप की मैरिज है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज या फोर्सफुल मैरिज। तो उसमें से आपको जो है आंसर देना होता है। तो क्या बताया मैंने आपको, जनेटांग मतलब किसी को जाने बिना जो हम मैरिज करते हैं वो क्या होती है, अरेंज्ड मैरिज। उसके लव मैरिज की अगर हम बात करें तो आप देखो जिसके पहले दम लगा है वो है लव मैरिज, तो दमचल शीश, दमटंग शीश, और एक जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी वो कौन सी है, जुशीश। तो ये किस टाइप की मैरिज है, तो ये लव मैरिज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ना जी फोर्सफुल मैरिज, जो है फोर्स से की गई मैरिज, तो उसमें देखो आपको कैसे ध्यान में रखना है। दरोश जिसका डर है, मतलब कि डर से शादी करवाई गई, तो दरोश। डब डब मतलब जिसका दबदबा होता है वो कर सकता है फोर्स मैरिज। उसके बाद जो है हशीश और ये नेमशा डेपांग जो है ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज है हर। हर विवाह किस टाइप का विवाह है, जब किसी दूसरे की बीवी को जो है भगा के शादी की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हर मैरिज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फेस्टिवल्स की ना, तो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में से पहला है छतरैल फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये 4 गांव हैं किन्नौर में, वहाँ पे जो है छतरैल फेस्टिवल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो चैत्र मंथ में। चैत्र मंथ कौन सा होता है, तो मार्च टू अप्रैल। जब हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे हिमाचल का, तो वहाँ पे जो है हमें जो देसी मंथ्स रहते हैं, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ये सारे जो है हमें लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है वो जो हमारे देसी महीने रहते हैं उनसे भी पूछा जाता है। और ये जो फेस्टिवल है अपनी ऑब्सेनिटी के लिए फेमस है, मतलब कि अश्लीलता के लिए फेमस है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है दखरैनी फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है ये कब मनाया जाता है, तो सावन के महीने में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है उखियांग और फुल्लैच फेस्टिवल। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा फेस्टिवल, उखियांग और फुल्लैच फेस्टिवल। दिस फेस्टिवल इज मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ किन्नौर एंड नोन एज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स एंड सेलिब्रेटेड बिटवीन अगस्त टू अक्टूबर। तो क्या बोल रहा है कि ये सबसे जो है फेमस फेस्टिवल है किन्नौर का, और ये फ्लावर्स के लिए जो है फेमस है, और कब मनाया जाता है, अगस्त और अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट तोशिम फेस्टिवल। अब तोशिम फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है अनमैरिड मेल्स द्वारा, और जो एक लोकल वाइन है यहाँ की जिसका नाम है घांटी, वो जो है यहाँ पे कंज्यूम की जाती है। इसको कैसे ध्यान में रखना है, अब यहाँ पे जो है वाइन कंज्यूम की जाती है, तो लोग इनको बोलते हैं कि आप क्यों मतलब वाइन क्यों पी रहे हो अनमैरिड मेल्स को, तो ये बोलते हैं तो क्या हुआ, तो शिम, तो शिम मतलब तो क्या हुआ। तो ऐसे भी जो है आप इनको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं किन्नौर में, तो वो है फागुली, लोसर, जागरो, साजो, खेपा, ये छेंग शेशुल एंड ईराटांग। ये जो है फेमस फेस्टिवल हैं किन्नौर के, इनको 1 से 2 बार पढ़ लेना तो आपको ध्यान में रह जाएंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फूड की, भोजन की, तो डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं वहाँ पे किन्नौर में लोकल भाषा में डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले है वीट। वीट मतलब गेहूँ। तो गेहूँ को जो है ना किस
डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो सबसे पहले रेजत, जोड़, थो या ओजा के नाम से जो है गेहूं को जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बारले, बारले मतलब जौ की, तो जौ को बोला जाता है किन्नौर में या तो इसको बोलते हैं टग, या इसको बोलते हैं छा, या इसको बोलते हैं छक, या फिर इसको बोलते हैं नन। उसके बाद मेज मतलब जो मक्की होती है ना, मक्की को बोलते हैं किन्नौर में छाहा, क्या बोलते हैं, छाहा। नेक्स्ट एक डिश है जिसको जो है फेस्टिवल के टाइम पे ही जो है बनाया जाता है, इसका मतलब है सुत्रले। सुत्रले एक जो है वो व्यंजन है जो त्योहार के टाइम पे कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट है सनपोले। सनपोले क्या है, एक सनपोले एक डिश होती है जो जलेबी की तरह होती है, मतलब मीठी कोई डिश रहती होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो है काउनी। काउनी क्या है, एक नमकीन बर्फी है, साल्टेड बर्फी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ना तो किन्नौर में जो ब्रेकफास्ट है उसको बोलते हैं खाऊ, और लंच को बोलते हैं शिल, और डिनर को भी क्या बोलते हैं, खाऊ ही बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। उसमें जैसे जो गद्दी ट्राइब होती है मेनली चंबा की, तो वहाँ ये जो है वो ब्रेकफास्ट को बोलते हैं नुहारी, क्या बोलते हैं, नुहारी। तो वैसे ही जो किन्नौर में क्या बोला जाता है, ब्रेकफास्ट को खाऊ, और डिनर को भी क्या बोला जाता है, खाऊ, बट लंच को क्या बोलते हैं, ये शिल। उसके बाद यहाँ की एक लोकल वाइन है जिसका नाम है छांग, एक लोकल वाइन है, और ये कहाँ पे मेनली कंज्यूम की जाती है, तो हैंगरैंग वैली में ये मेनली कंज्यूम की जाती है। नेक्स्ट एक और लोकल वाइन है जो कि किसकी बनी होती है, जौ की बनी होती है, बारले की बनी होती है, जिसका क्या नाम है, घांटी। और इसको आपने अभी पढ़ा कि कब इसको जो है कंज्यूम किया जाता है, तो तोशिम फेस्टिवल जब होता है तब इस वाइन को कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट जो रिब्बा वैली है किन्नौर की, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये फेमस है ग्रेप्स के लिए, और इसको बोला जाता है वैली ऑफ ग्रेप्स। किसको बोला जाता है, रिब्बा वैली ऑफ किन्नौर को वैली ऑफ ग्रेप्स बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेडिशनल क्लोथिंग की, तो यहाँ पे ना एक शर्ट डाली जाती है, उसको बोलते हैं छम्मू। ये क्या होती है, शर्ट होती है जो कि मेल्स द्वारा जो है पहनी जाती है। और दूसरा छम्मू सुत्थन, सुत्थन जो है मेनली बोलते ही किसको है, पैंट को बोलते हैं, जो कि किसके द्वारा पहनी जाती है, मेल्स द्वारा पहनी जाती है। उसका थेपांग जो है ना, हिमाचली कैप को बोलते हैं किन्नौर में, क्या, थेपांग। उसके बाद जो डोरी, चोली और गचांग है आर वॉर्न बाय फीमेल्स, ये जो है फीमेल्स द्वारा पहनी जाती है। और उसके बाद वहाँ पे जो शॉल है उसका नाम क्या होता है, तो चनाली जो है एक शॉल का नाम है, जो कि कहाँ पे है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद एक लवी फेयर जो है, ये सबसे पुराना फेयर है हिमाचल का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो किंग कहरी सिंह द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, कब, 1683 एडी में। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये रामपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किस टाइप का फेस्टिवल है, तो ये बिजनेस फेयर है, और यहाँ पे जो है ट्रेड किया जाता है किसके साथ, तिब्बत के साथ। अब अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कहरी सिंह के बारे में, कि कहरी सिंह को सबसे पहले तो क्या बोला जाता था, अजाना बाहू बोला जाता था। और इनको छत्रपति की जो थी उपाधि दी थी, किसने, किसके द्वारा दी गई थी, औरंगजेब द्वारा दी गई थी। उसके बाद जब तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध हुआ था, तो कहरी सिंह ने किसका साथ दिया था, तो इन्होंने जो था वो तिब्बत का साथ दिया था। उसके बाद तिब्बत ने जो है इनको हैंगरैंग वैली जो है गिफ्ट में दे दी थी, और उनके साथ एक ट्रीटी साइन की थी। उस ट्रीटी के अनुसार कि ये दोनों जो उस टाइम जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है और जो तिब्बत है वो आपस में क्या कर सकेंगे, फ्री ट्रेड कर सकेंगे। तो ये थी पूरी हिस्ट्री लवी फेयर की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की किन्नौर के ना, तो सबसे पहले है चीनी। तो चीनी जो है इस्टेब्लिश हुआ कब, 1895 एडी में। इसको भी जो है हमने हिस्ट्री में पढ़ा। चीनी तहसील को किसने इस्टेब्लिश किया था, तो टीकाराम किंग जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अब ये जो प्लेस है एक बार हेडक्वार्टर रह चुका है कहाँ का, किन्नौर का। और ये जो प्लेस है सबसे फेवरेट प्लेस था किसका, लॉर्ड डलहौजी का। और लॉर्ड डलहौजी ने जो था वो कंस्ट्रक्ट करवाई थी हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। इसमें क्वेश्चन सिंपली ये पूछा जाता है कि जो लॉर्ड डलहौजी थे ना, उनका कौन सी जगह जो थी फेवरेट थी, तो कौन सी थी, चीनी जो जगह जो थी उनकी सबसे फेवरेट जगह थी, कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कल्पा की, तो रिकोंगपियो से पहले जो हेडक्वार्टर था, ये रिकोंगपियो से पहले जो हेडक्वार्टर था ना किन्नौर का, वो क्या था, तो वो कल्पा था। नेक्स्ट अगर चितकुल की बात करूं तो ये लास्ट विलेज है बसपा वैली का।
बसपा वैली का लास्ट विलेज कौन सा है? तो चितकुल। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये चितकुल है लास्ट विलेज इन बसपा वैली। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कामरू की, तो कामरू के बारे में इस वीडियो में हमने पढ़ लिया कि ये जो सबसे पहली कैपिटल थी बुशहर प्रिंसली स्टेट की, स्टैब्लिश बाय प्रद्युमन। और एंशियंट कैपिटल ऑफ बुशहर वाज लोकेटेड इन कामरू। ए रॉयल पैलेस ऑफ 5 स्टोरीज इज लोकेटेड हियर, हाउस द कामाक्षा देवी टेम्पल। अब ये क्या बोल रहा है कि जो कामरू है ना जगह, यहाँ पे जो है एक 5 मंजिला एक महल है, जहाँ पे क्या है कामाक्षा देवी का टेम्पल भी यहीं पे इसी महल में जो है वो लोकेटेड है। तो इतनी चीज़ इनके प्लेसेस के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन और इकोनॉमी की, तो एजुकेशन में सबसे पहले जो नवोदय स्कूल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? किन्नौर में। तो रिकांगपियो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है किन्नौर का, वहाँ पे क्या है नवोदय स्कूल लोकेटेड है। उसके बाद पहला जो प्राइमरी स्कूल था किन्नौर में वो ओपन किया गया इन द ईयर 1890 एडी में। 1890 एडी में पहला प्राइमरी स्कूल ओपन किया गया, और सेकंड प्राइमरी स्कूल ओपन किया गया पूह में इन द ईयर 1899 एडी में। उसका इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो जो किन्नौर है वहाँ पे शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है? तो किन्नौर के कड़छम में है शीप ब्रीडिंग फार्म, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मिनरल्स की ना, तो कॉपर और जो तांबा जिसको बोलते हैं कहाँ पे पाया जाता है? तो रंगवार में पाया जाता है। उसके बाद जो चीनी मिट्टी है वो पाई जाती है असरंग में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वांगटू में क्या पाया जाता है? तो वांगटू में पाया जाता है फ्लोस्पर। और उसके बाद जो माइका है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये तांगलिंग में पाया जाता है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो 4 विलेज 4 गांव है किन्नौर का, वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है? तो वहाँ पे पाइराइट और सिल्वर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो स्लेट हैं वो पाए जाते हैं सांगला वैली में, और जो जिप्सम है वो पाया जाता है चांगो में। नेक्स्ट अगर हम बात करूं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो इंपॉर्टेंट किन्नौर में है, तो सबसे पहला है संजय जल विद्युत परियोजना। इसको भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है वो इंपॉर्टेंट है। तो कितनी कैपेसिटी का है? तो 120 मेगावाट का। उसका नाथवा झाकड़ी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये है 1500 मेगावाट। और उसके बाद जो है थर्ड जो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो है बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इतनी चीजें आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में ध्यान में रखनी है। अब जो है हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं हिस्ट्री ऑफ किन्नौर में से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ट्रीटी बिटवीन किंग कैहरी सिंह ऑफ बुशहर एंड तिब्बत वाज साइंड। तो इनके दोनों के बीच में ट्रीटी कब साइन हुई थी? तो 17th सेंचुरी में। हमने अभी पढ़ा कि जो लवी फेयर था वो कब जो था स्टार्ट किया गया था? तो 1683 में स्टार्ट किया गया, और ये सबसे पुराना मेला है, फेयर है, कहाँ पे? हिमाचल में। तो ऐसे भी जो है आप इस आंसर को कर सकते थे। नेक्स्ट है तेलांगी सिलेक्शन और जो रिब्बा सिलेक्शन है ना, ये किस टाइप की वैरायटीज हैं? तो ये आलमंड्स मतलब बादाम की वैरायटीज हैं। कौन सी? तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टू इस्टेब्लिश किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन द ईयर 1960 एडी अपार्ट फ्रॉम चीनी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट, हाउ मेनी विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील वर ट्रांसफर टू किन्नौर। अब ये क्या बोल रहा है? इतना तो मैंने आपको बता दिया है कि जो किन्नौर था वो पहले क्या था? चीनी तहसील था महासू डिस्ट्रिक्ट की, तो इसको अलग किया और सिंपली क्या बना दिया? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा बुशहर के कुछ जो विलेजेस थे, कुछ जो गांव थे, वो भी ट्रांसफर किए गए थे ताकि जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया जा सके। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने गांव जो थे वो दिए गए थे किन्नौर बनाने के लिए? तो 14 विलेजेस। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि चीनी तहसील और जो 14 गांव थे इन दोनों को मिला के जो है क्या बना है आज के टाइम पे? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैहरी सिंह पूछ रहा है कि कैहरी सिंह ने ना जो बैटल हुई थी तिब्बत और लद्दाख के बीच, उसमें किसका साथ दिया था? तो इसमें उन्होंने तिब्बत का साथ दिया था। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो था वो फ्री ट्रेड भी स्टार्ट हो गया था, और इसी जो कैहरी सिंह ने इनकी हेल्प की थी तिब्बत की, उसके बाद जो था तिब्बतों ने इनको हैंगरेंग वैली जो थी वो गिफ्ट में दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो इनहेबिटेंट हैं वो तिब्बत के, वो किन्नौरीज को क्या बोलते हैं? तो तिब्बत के लोग किन्नौर के लोगों को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं खुन्नू। क्या बोलते हैं? खुन्नू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि बिफोर 1947 एडी किन्नौर वाज पार्ट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। तो 1947 से पहले किन्नौर जो था वो रामपुर बुशहर का पार्ट था। ये चीज तो हमें पता ही है। नेक्स्ट एरिया पूछ रहा है किन्नौर का, तो कितना है? 6401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है परसेंटेज वाइज 11.50% पूरे हिमाचल में। और जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वो एरिया वाइज जो है 3rd रैंक आता है इसका पूरे हिमाचल में। फर्स्ट आता है लाहौल स्पीति का, सेकंड आता है चंबा का, 3rd आता है किन्नौर का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन वाज द 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 6th डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो वो है किन्नौर। पहले 4 कौन से थे, चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। 5th डिस्ट्रिक्ट बना हमारा बिलासपुर ऑन 1 जुलाई 1954 और 6th डिस्ट्रिक्ट जो था किन्नौर बना कब, 21 अप्रैल 1960 को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है, तो मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है विच तहसील इज कार्व्ड आउट फ्रॉम महासू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल टू फॉर्म किन्नौर। तो सिंपली पूछ रहा है कि महासू डिस्ट्रिक्ट से कौन सी तहसील अलग की गई ताकि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया जा सके, तो चीनी तहसील को अलग करके जो था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछ रहा है कि नेम द लास्ट विलेज ऑफ किन्नौर ऑन द बॉर्डर ऑफ तिब्बत और चाइना। तो बोल रहा है कि लास्ट विलेज बताना है किन्नौर का ना जो तिब्बत की बाउंड्री पे है, मतलब चाइना पे, चाइना ने कब्जा कर रखा है तिब्बत पे। उनकी जो आखिरी विलेज है कौन सा है, तो ये है शुमडो। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको कोरिक विलेज भी बोलते हैं। तो इतनी चीज जो है आप इसके बारे में ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेप्स वैली रिब्बा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। तो जो रिब्बा वैली ऑफ किन्नौर है उसको बोलते हैं वैली ऑफ ग्रेप्स। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था कि तिब्बत के लोग किन्नौर को क्या बोलते हैं, तो हमने इसमें पढ़ लिया कि खुन्नू बोलते हैं। एक चीज हमने और पढ़ी थी कि लद्दाख के लोग जो हैं वो किन्नौर को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि किन्नौर के लोगों को मोने। ये चीज भी आप ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रिकांगपिओ में है। नेक्स्ट, Kinnaur was part of Bushehr princely state in the past and old capital of Bushehr was Kamru. Who was established Bushehr? तो बुशहर का फाउंडर पूछ रहा है सिंपली, तो किसने एस्टैब्लिश किया था बुशहर को, तो प्रद्युमन ने किया था। प्रद्युमन किसके बेटे हैं, तो श्री कृष्ण के बेटे हैं और इनकी माँ का नाम क्या है, तो रुक्मणी जो है वो प्रद्युमन की माँ थी। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट, तो इसका आंसर है प्रद्युमन। नेक्स्ट, नेम द लोकल डीटी ऑफ किन्नौर विलेज। चितकुल। तो चितकुल की जो लोकल डेटी है वो कौन है, तो माठी जो है वो वहाँ के लोकल देवता हैं। जैसे हमने पढ़ा था गेफांग जो है वो कहाँ के लोकल देवता हैं, लाहौल स्पीति के हैं। वैसे ही यहाँ चितकुल विलेज के जो लोकल देवता हैं वो कौन है, माठी। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्डर नॉट टू कट ट्रीज टू हिमाचल प्रदेश एनर्जी कॉर्पोरेशन इन द हार्टलैंड ऑफ किन्नौर। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन था जिसने हिमाचल प्रदेश एनर्जी कॉर्पोरेशन को मना किया कि आप कोई भी पेड़ नहीं काटेंगे, तो यह नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट, जो चीनी है वो किसका ओल्ड नेम था, किस प्लेस का, तो किन्नौर का ओल्ड नेम क्या था, चीनी। हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं हैंगरैंग का। तो हैंगरैंग वैली जो हमने पढ़ी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, लियो। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, लियो जो है हेडक्वार्टर है हैंगरैंग वैली का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि बाय व्हाट नेम किन्नौर इज नोन इन लद्दाख, तो ये अभी मैंने आपको बता दिया पहले कि लद्दाख में जो है वो किन्नौर को क्या बोलते हैं, मोने। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर पूछ रहा है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का, तो यह है रिकांगपिओ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि नेम द गवर्नर जनरल हु ट्रांसफर्ड हिज समर कैपिटल फ्रॉम शिमला टू चीनी। तो शिमला से चीनी किसने कैपिटल जो थी वो शिफ्ट की थी, चीनी मॉडर्न डेज जो है इसको कल्पा भी बोलते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी ने। और मैंने आपको बता दिया था कि लॉर्ड डलहौजी का जो फेवरेट प्लेस था वो कौन था, चीनी जगह जो है वो लॉर्ड डलहौजी की फेवरेट प्लेस थी। तो ये था पूरा एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसमें हमने कवर की सारी जो डेमोग्राफी, वैलीज, फूड, क्लोथिंग जो थी हमने सारा इस वीडियो में कवर कर ली हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो जो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।